तंत्र में माँ लक्ष्मी का कुछ अलग ही महत्व है। आप साक्षात माँ को प्राप्त कर सकते हैं और माँ से आप पूर्णतः मदद ले सकते हैं। और शास्त्रों में विष्णु स्वरूप के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो ध्यान जाप योग से माँ की सेवा प्राप्त कर सकते हो। तो कुंडली, ग्रह स्थिति, ये सब धन लक्ष्मी साधना के कैसे संबंध में आती है? ये 8वें भाग में, 7वें भाग में, 5वें भाग में जब बैठते हैं तो इनका योग देखा जाता है। इसको योग के मुताबिक फिर साधक को मंत्र दिया जाता है। उस मंत्र को जब वो साधक करता है तो उसमें सफलता पाता है। जब तक आप विष्णु कुबेर इन दोनों को साथ में लेके नहीं चलोगे तो लक्ष्मी तो वैसे भी आपके पास नहीं रुकेगी। आजकल हर कोई लक्ष्मी चाहता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि लक्ष्मी सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है? कुछ मंत्र, जाप, माला करने से लक्ष्मी मिल जाए तो हमारी बात ही क्या हो। बिना इंटेंशन के या सिर्फ एक लालसा के लिए जब हम मंत्र माला करते हैं, जाप करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि हमारे ऊपर धन की बरसात हो जाए, तो क्या हम गलती कर रहे हैं? आज का जो ये पॉडकास्ट है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हैं, बल्कि आज का जो पॉडकास्ट है वो उनके लिए है जो जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी का असली अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है और ये मंत्र माला क्यों काम नहीं करती है। जब भी हम मंत्र माला करते हैं, जाप करते हैं, लक्ष्मी धन साधना करने की कोशिश करते हैं, वो क्यों विफल हो जाती है। तो आज उसके असली कारण पे जानेंगे और जानेंगे कि ये साधना किसको करनी चाहिए, किसको नहीं, और ये फल कैसे दे सकती है। और ये भी समझेंगे कि लक्ष्मी का असली अर्थ क्या है। और इन्हें ही समझाने हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गुरुजी अनिल कुमार जी, जो कि तंत्र साधनाओं के थ्रू और काफ़ी सारी ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स के थ्रू लोगों की लाइफ को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। तो चलिए सर से जानते हैं कि लक्ष्मी का असली तात्पर्य क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। तो सर, जब हम लक्ष्मी साधना करते हैं तो ये मंत्र, माला, जाप क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों विफल हो जाते हैं? एक्चुअली होता क्या है कि माँ लक्ष्मी है कौन? जी। ठीक है, सबसे पहले तो लोग इस भ्रम में हैं। लोगों के जो नज़र में है उनको चाहिए धन, उनकी नज़र में जो धन है वही लक्ष्मी है। बिल्कुल सही। एक्चुअली जो माँ लक्ष्मी है इसका मूल तत्व ही पता नहीं है। अच्छा। ठीक है, विफल होने के कई कारण से है। जैसे कि लोग साधना में बैठते हैं या नॉर्मली माँ लक्ष्मी का जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई माला से करता है, कोई मानसिक करता है, लेकिन विफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि माँ लक्ष्मी है कौन। उनकी नज़रों में केवल धन ही लक्ष्मी है। अच्छा। ठीक है, ओके, तो लक्ष्मी का असली तात्पर्य क्या है? लक्ष्मी का असली तात्पर्य जो है कि आपको संयम, धैर्य और सुलक्षण जो असली स्वरूप माँ का है, जो आपके हृदय में होना चाहिए, तो वहीं से माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। तो लोग क्या भूल कर जाते हैं? भूल वो ये कर रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लक्ष्मी है क्या और हम किस तरीके से लक्ष्मी को प्राप्त करें, किस तरीके से उसको माने। और जो भी है आजकल सबसे बड़ा अभाव धन का है लोगों पे। बिल्कुल सही। ठीक है, हर कोई धन के लिए भटकता है और वो धन को ही लक्ष्मी समझते हैं, लेकिन आपके पास लक्ष्मी आएगी कैसे, रुकेगी कैसे, जब आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो तो। बिल्कुल सही। ठीक है, पहले लक्ष्मी की जड़ को समझो कि लक्ष्मी है कौन और लक्ष्मी के लक्षण है क्या, अच्छा। कैसे वो हमारे पास आएगी और कैसे वो अपने कार्यों में सिद्धि करेगी। तो सर, क्या हर लक्ष्मी मंत्र हर व्यक्ति के लिए प्रभावी होता है? जी नहीं, अच्छा, तो सबके लिए अलग अलग होता अलग है। अलग होता है। तो ये कैसे जाने कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल है? इसका क्या होता है कि जब गुरु से साधना देता है या इसके बारे में बताता है तो वो पहले अपने शिष्य को जांचता है अच्छा। कि शिष्य के नक्षत्र से क्या है या शिष्य के लिए कौन सा मंत्र सुटेबल है, शिष्य का इष्ट कौन है, उसके हिसाब से उसको
मंत्र दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब जब हम लक्ष्मी साधना करने जाते हैं तो जो उनके गुरु हैं, जी, तो गुरु पहले उनको एस्ट्रोलॉजिकली भी समझते हैं। समझाते हैं। अच्छा। जी। सर, तंत्र में और शास्त्रों में लक्ष्मी को सिर्फ धन नहीं बहुत कुछ माना जाता है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। एक्चुअली तंत्र में क्या है, माँ लक्ष्मी का कुछ अलग ही महत्व है, जिसमें तंत्र का अर्थ होता है कि आप साक्षात माँ को प्राप्त कर सकते हैं और माँ से आप पूर्णतः मदद ले सकते हैं। जी। ठीक है। और शास्त्रों में विष्णु स्वरूप के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है। तो शास्त्रों में अलग है और तंत्रों में अलग है। तंत्र में जो आता है वो पूरी क्रिया हट जाती है, उसमें पूरी साधना के सहित ही माँ को प्राप्त किया जाता है। अच्छा। और शास्त्रों के हिसाब से आप ध्यान जाप योग से माँ की सेवा प्राप्त कर सकते हो। तो सर, जब हम बचपन में भी हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो लक्ष्मी माँ के हाथों में वो सिक्के निकलते हुए दिखते हैं। यह आजकल भ्रम बहुत फैल गया है कि लक्ष्मी माँ सिर्फ धन की देवी है। तो अगर हम असली तात्पर्य, असली उनके कार्य तत्व को देखें कि लक्ष्मी माँ का असली कार्य तत्व है क्या? ये अच्छा प्रश्न है आपका। माँ का जो असली कार्य है वो आपने सुना कह कि घर में हमारी बेटी लक्ष्मी जैसी है। जी। अब उसके हाथ से तो सिक्के टपक नहीं रहे हैं, समझ रहे हो ना। बिल्कुल सही। लेकिन लक्ष्मी जैसी हमारी बेटी है क्योंकि उसके लक्षण है उस तरीके से। वो शांत स्वभाव की है। ठीक है। उसके अंदर धैर्य है। ठीक है। उसको देखते ही सब प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ ये लक्षण होते हैं तो उसको कहते हैं सुलक्ष्मी। अच्छा। ठीक है। कि हमारे घर में सुलक्ष्मी है या लक्ष्मी आई हुई है। कुछ लोगों की सोच होते है कि धन आता है, बेटी हो गई तो धन आना शुरू हो गया। ठीक है। तो अब तो हमारे घर में लक्ष्मी लक्ष्मी आ रही है। तो मीन लक्ष्मी के जो लक्षण होते हैं वो शांत, नम्रता, प्रेम, भावा, श्रद्धा, ये गुण उसके अंदर होते हैं, एक सौम्य स्वरूप होता है। जिसको देखते ही लगता है कि इसको निहारते रहें। अच्छा। जी। तो असली अर्थ ये है लक्ष्मी का, और सब लोग आजकल सिर्फ लक्ष्मी को बोलते हैं कि बस पैसे आ रहे हैं। तो सर, कैसे पहचाना जाए कि एक साधक धन लक्ष्मी साधना के योग्य है भी या नहीं? उसको इस तरीके से पहचाना जाता है कि पहले उसको समझाया जाता है गुरु द्वारा कि उसके अंदर संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, हृदय में प्रेम का भाव होना चाहिए। अगर ये चीज़ें उसके अंदर होने लग जाती है तो समझ लो कि वो साधना के लायक तैयार है, तो ऑटोमेटिक धन आना शुरू हो जाता है। अच्छा। जी। तो यहाँ तो फिर भी हम धन की बात करते हैं और लक्ष्मी की जो हम कार्य तत्व कहते हैं वो बहुत अलग है। अलग है। ऐसा क्यों? ऐसे क्योंकि लोगों की जो सोच है उन्होंने लक्ष्मी को धन बना रखा है। रियलिटी लक्ष्मी क्या है वो किसी को पूर्णतः पता ही नहीं है। ठीक है। लक्ष्मी किस रूप में और कितने रूप लक्ष्मी के हैं, अच्छा। ठीक है, ये पता नहीं है। ठीक है। जो लक्ष्मी है विष्णु प्रिय है। जी। ठीक है। अब वो साधना भी करते हैं कहीं लोग, लेकिन उनको पता नहीं कि अगर हम साधना कर रहे हैं तो हमें पहले किसका स्वरूप को जानना चाहिए। जब तक आप विष्णु कुबेर इन दोनों को साथ में लेके नहीं चलोगे तो लक्ष्मी तो वैसे भी आपके पास नहीं रुकेगी। कौन सी लक्ष्मी? धन लक्ष्मी। अच्छा। चाहे आपके अंदर धैर्य हो, प्रेम हो, लेकिन जब तक इन दो तत्वों को नहीं जोड़ेंगे तब तक लक्ष्मी रुकेगी नहीं। कहते हैं कि लक्ष्मी बिना विष्णु नहीं आती। नहीं आती। तो सर, क्या हर कोई ये साधना कर सकता है या इसके लिए पहले कोई तैयारी करनी पड़ती है? लक्ष्मी साधना के लिए सबसे पहले तैयार होना पड़ता है। वो तैयार किस तरीके से होना पड़ता है? अपने अहम को हटाना पड़ेगा, अपने विचारों को शुद्ध रखना पड़ेगा, हृदय में प्रेम होना चाहिए, तो आप साधना के लिए तैयार हैं। जब तक आपके अंदर ये अवगुण हैं, द्वेष है, भाव है, खुद पे विश्वास नहीं है, गुरु पे विश्वास नहीं है, ठीक है, अपने दिमाग को चंचलता में रखोगे तो आप साधना के लायक नहीं है। अच्छा, तो उसका कोई फल भी नहीं आएगा? कोई फल भी नहीं है। तो मतलब अगर ये गुण, अगर कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन में अपना ले या अपने आजकल आचरण में अपना ले, तो वो धन लक्ष्मी साधना करने के योग्य बन जाता बन है। जाएगा।
तो सर जैसे अभी आपने कहा था कि उनका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा जाता है, तो कुंडली, ग्रह स्थिति, ये सब धन लक्ष्मी साधना के कैसे संबंध में आती है? ये संबंध में आती है कि जैसे शुक्र, राहु, वरुण, केतु ये 8वें भाग में, 7वें भाग में, 5वें भाग में जब बैठते हैं तो इनका योग देखा जाता है। इसको योग के मुताबिक फिर साधक को मंत्र दिया जाता है। अच्छा। उस मंत्र को जब वो साधक करता है तो उसमें सफलता पाता है। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस हैं, कोई ग्रह स्थिति ऐसी है जहाँ पे हमें साधना करनी भी नहीं चाहिए? अगर आपका शुक्र डाउन हो, शुक्र यानी सूर्य डाउन हो, तो आपको लक्ष्मी साधना नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अगर आपका क्योंकि शुक्र आपका नीच का जी हो। क्योंकि आपका जो बृहस्पति होता है वो ग्रहों का राजा होता है। अच्छा। ठीक है। जी। अब स्थिति कहाँ खराब होती है कि आपका एक जगह राहु बैठा हुआ है, एक जगह आपका वरुण बैठा हुआ है। तो जैसे पृथ्वी 24 घंटे घूम के एक बार धुरी पे आता है, ऐसे ही ग्रहों की जो चाल है ये 24 घंटे में एक बार घुसनागमत में जाते हैं, जो उसका राजा है बृहस्पति। जी। अगर वो इधर से परिक्रमा कर रहा है तो यहाँ उसको शुक्र रोक देगा, और यहाँ से करेगा तो इधर उसको वरुण रोक देगा। ठीक है। तो कहीं से भी वो पूरी तरह संचालित नहीं हो पा रहा है, तो उसका वो व्यर्थ है करना, जब तक उसका सूर्य उज्जवल न हो। ओके। जी। तो सर गलत समय पे की हुई साधना क्या क्या परिणाम उनको दे सकती है? गलत समय पे किया गई जो साधनाएं होती हैं, ये माँ लक्ष्मी की नहीं, कोई भी साधना अगर आप गलत उस पर करते हो तो उसके कई गलत परिणाम भी आते हैं। जैसे कि मेंटलिटी डिस्टर्ब, पारिवारिक स्थिति डगमगा जाना, धन आपके पास आएगा क्योंकि आपने कर रखा है, लेकिन वो आपके पास टिकेगा नहीं। अच्छा। कुछ बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो सर धन लक्ष्मी साधना में सबसे सामान्य गलतियां लोग क्या कर जाते हैं? सबसे सामान्य गलती वो ये करते हैं कि उनको पूर्णतः पता नहीं होता है कि माँ लक्ष्मी के साथ में हमें सबसे पहले किसका पूजन करना है। अच्छा। क्योंकि कोई भी साधक अधिकतर फेल तब होते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें मंत्र मिल गया है, हमें मंत्र तक सीमित है। लेकिन विधिवत तरीका अगर उसका है तो उसकी जो पहले है विष्णु, कुबेर, अच्छा। इन दोनों का आह्वान करके लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। अच्छा। तो वो कभी विफल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या उसकी प्रक्रिया, क्या प्रोसेस होता है? उसका प्रोसेस ऐसा होता है कि आपका गुरु जब आपको मंत्र देता है तो उससे पहले एक पंचोत्तारण पूजन होता है। अच्छा। ठीक है, जिसमें इष्ट देव से लेके स्थान देव तक का पहले पूजन होता है। अच्छा। उस पूजन को करने के बाद जब आप साधना आसन में बैठते हो तो उसमें आपको सबसे पहले विष्णु का आह्वान, उसके बाद कुबेर का आह्वान, जी। फिर उसके बाद गुरु द्वारा आपको जो विधि बताई गई है, भोग सामग्री लेके आप उस माला से फिर जाप कीजिए तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सर आजकल धन तो सबको चाहिए, तो क्या केवल लालच और सिर्फ पैसे से मोह के प्रति जब हम कोई साधना करते हैं तो क्या वो फल देती है? सफल ही नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि मोह माया में फंस के तुम माया को बुलाओगे तो आएगी नहीं। ठीक है। लालच की कोई भी शक्ति, माँ लक्ष्मी नहीं, अधिकतर साधनाएं फेल इसीलिए होती है क्योंकि वो लालच के भाव से होती है कि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर लें। जबकि शक्तियों को प्राप्त करने का एक तथ्य होता है कि उनसे हम रूबरू, उनसे प्रेम करें। अच्छा। और जब उससे प्रेम होने लग जाता तो स्थिति ऑटोमेटिक सुधरनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन आजकल के टाइम पे जैसे आपके धन, हर किसी को धन चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, और धन के पीछे भागते हैं और लास्ट में खाली हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी लक्ष्मी होती है, आती बहुत है, लेकिन लास्ट में कहते पता ही नहीं कहाँ चली गई। सही बात है। वो रुकती ही नहीं है। रुकने का एक ही कारण है, क्योंकि आपको उसको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आपने केवल कागज के नोट देखे हैं, माँ लक्ष्मी को नहीं देखा है। जिस दिन माँ लक्ष्मी को आप समझ जाओगे उस दिन आपके घर में धन आता रहेगा, खाली नहीं होगा।
अच्छा, जी, कहते हैं ना कि सर हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। जाना है। अपने इष्ट से, अपने देव से, अपनी माता से प्रेम करें, तो वही हमारे लिए लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। लेकिन जैसे कहते हैं कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ हमें जाना है। लेकिन हम जो कर्म करते हैं, जो हम साधनाएँ करते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं, वही हमारे साथ रहते हैं, वो हमें कभी छोड़ते नहीं। बिल्कुल सही। भक्ति मार्ग एक ऐसी चीज़ है, साधना मार्ग कि जिसकी शरणागत में आप हो गए हो, जन्मों जन्मांत तक वो आपके साथ चलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे तंत्र में कहते हैं मोक्ष की कोई जगह नहीं है, अच्छा, ठीक है ना? और जब हमारे मोक्ष की जगह ही नहीं है, तो हम अपने इष्टों के साथ में ही रहते हैं। आए हम खाली हैं, लेकिन हम जाते बहुत कुछ लेके हैं। तो सर साधना के दौरान एक साधक को क्या-क्या अनुभव हो सकते हैं? जब माँ लक्ष्मी की साधना होती है, तो उसमें जो अनुभव होते हैं, वैसे वो अनुभव गुप्त रखे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं मोटा-मोटा आपको समझाता हूँ जी, कि जैसे सपने के माध्यम से लाल वस्त्रों में कोई लड़की दिखाई देना, अच्छा, ये करता है मंत्र के ऊपर निर्भर है कि आपके पास कौन-सा मंत्र है, ठीक है। ठीक है? जैसे मैं करवाता हूँ अपने साधकों को, अभी बीच में एक साधक को करवाया था मैंने, तो उसके सीधे सपने के माध्यम से उसके सारे काम सिद्ध हुए। पूरी साधना सपने के माध्यम से सफल हुई उसको। अच्छा, जी, प्रत्यक्ष में नहीं, सपने के माध्यम से। तो उसको रात में पहले एक कन्या आई उसके सपने में, वो उसके आगे पीछे फूल की महक छोड़ती है, अच्छा, ठीक है? दूसरा दिन जब उसका था, तो दूसरे दिन उसको जो कमल की खुशबू होती है, कमल के फूल की, वो खुशबू उसके आगे पीछे घूम रही थी। ओके, तीसरे दिन माँ लक्ष्मी स्वरूप में एक लड़की आके उससे वचन करती है। अच्छा, वचन करके उन वचनों पे पूर्णतः राजी होके गुरु के उसको दुआई देके वो फिर अपना काम करना शुरू करती है। लेकिन उसका जो मेन लक्षण होते हैं वो खुशबू से होते हैं। आपको या तो कमल की खुशबू आएगी, या कोई तालाब होता है, उस तालाब के पास जब हम बैठते हैं एक अजीब सी महक आती है, वो महक उन पे आनी शुरू हो जाती है। सर आज के समय में सही और सुरक्षित धन लक्ष्मी साधना करना क्यों इतना कठिन होता जा रहा है? क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाता है। जो अभी मैंने बताया ना कि मेन चीज़ें कई लोगों को पता ही नहीं है। आजकल लोगों को चाहिए, लालच भरे हुए सारे लोग, सबको धन चाहिए, लक्ष्मी नहीं चाहिए। इसीलिए सबसे ज़्यादा कठिन हो रखी है, नहीं तो कठिन कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने हृदय से करते हो, प्रेम बस करते हो और रियली में लक्ष्मी को चाहते हो, तो लक्ष्मी के बराबर कोई साधना ही नहीं है। अच्छा, जी, इसमें ज़्यादा भोग नहीं लगता, ठीक है? इसमें ज़्यादा उग्र चीज़ों का सामान नहीं है, इसमें ज़्यादा उग्र मंत्र नहीं है, इसमें कोई डर के अनुभव नहीं है। अगर आप इसकी साधना में बैठते हो, तो कहीं से भी आपके हृदय में भय उत्पन्न नहीं होगा, तिनके भर भी नहीं, अगर सच्चे हृदय से उसको करते हो तो। तो जैसे हम बाकी साधनाएं देखते हैं, सुनते हैं आपसे, तो उसमें तो बहुत कुछ लगता है। जी हाँ, तो ये सबसे सौम्य और सबसे सरल साधना मानी जा मानी सकती जा है। सकती है। ओके, क्योंकि देवी लक्ष्मी है वो, विष्णु प्रिय है वो, जी, उसके बराबर कोई शक्ति नहीं है, उसके बराबर कोई देवी नहीं है, सही बात है। क्योंकि पंचतत्व के साथ में वही बनी है। आप जो धन लक्ष्मी साधना देते हैं सर बाकी अपने शिष्य को, अपने साधकों को, वो बाकी और से कैसे अलग है, कैसे विशेष है? देखो, हर किसी का अपना तरीका होता है, जी, लेकिन मेरा जो है, मैं अधिकतर 3 लक्ष्मी साधना देता हूँ। अच्छा, धन लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। 3 स्वरूप में मैं साधना देता हूँ, प्रत्यक्ष ही करवाता हूँ, और अभी ये मार्च स्टार्ट में इसको करवाने जा रहा हूँ, अच्छा, जिसमें मेरे पास केवल सीमित ही साधक आएंगे, जो 5 से 10 की संख्या मैंने रखी है, अच्छा, जो वाक्य में ही साधना करना चाहते हैं, उनके लिए रखा है मैंने ये। अच्छा, जी, तो मैं सबसे पहले करवाता हूँ धन लक्ष्मी साधना, जी, जिसमें कि विष्णु से और कुबेर तक का जो मंत्र होता है उसके पूरे ही देव समाये होते हैं। क्योंकि मंत्रों की जो परिभाषा होती है, प्रत्येक मंत्र में दैविक शक्तियाँ होती है। मंत्र वही होता है कि जिसका एक एक मंत्र एक बिंदु तक का इस्तेमाल होता है,
वही पूर्णतः सफल मंत्र माना जाता है। बिल्कुल सही। तो मैं जो देता हूँ उसमें तीनों का ही वो करके देता हूँ, तो साधक को आसान हो जाता है। अच्छा। उसको केवल नियमित पूजन करना होता है, जो साधना का समय दिया जाता है उसमें वो करता है। 3 से 7 दिन के अंदर साधना सफल हो जाती है। तीनों लक्ष्मी की? जी, एक ही लक्ष्मी में तीनों स्वरूप आ जाते हैं। अच्छा। जी, ओके, तो 3 से 7 दिन में ये साधना सफल हो जाती है। जी हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी साधक को बहुत टाइम भी लगा हो? मेरे कई साधक हैं जिनको 3-3 6-6 महीने लग गए। अच्छा। लेकिन कारण क्या था? कारण ये था कि उनके अंदर लालच भरा हुआ था, भरोसा नहीं था। एक साधक को मैं बताया नहीं कि तीसरे दिन में प्रत्यक्ष हो गया। जी। पहले दिन बैठा, थोड़ा अनुभव हुआ, दूसरे दिन में, तीसरे दिन कसम हो गई, वचन हो गए पूरी तरह से। अब अच्छा खासा चल रहा है उसका। ओके। जी। तो कौन-कौन से ऐसे आशीर्वाद होते हैं या ऐसे कौन-कौन से काम होते हैं जो ये माँ लक्ष्मी साधना से सफल हो जाते हैं? माँ लक्ष्मी साधना से वैसे रिलेटेड सभी कुछ सही हो जाता है, लेकिन जैसे आपकी धन की परेशानी होती है वो आपकी दूर हो जाती है। और जब धन आपके पास है तो सभी आपके हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बिल्कुल सही। आजकल का ये संदेश है सभी लोगों का कि धन नीची है, धनी के पीछे भागते हैं। जब धन आपके पास तो सभी आपसे प्रेम करने लग जाते हैं। आपके घर के जो कलह कलेश है वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आपसी मनमुटाव दूर हो जाता है। विशेष कर जो हमारी पारिवारिक स्थितियाँ होती हैं वो कंट्रोल में आ जाती है। आपको मान सम्मान पहचान सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। ओके। जी। तो क्या बिना गुरु के साधना की जा सकती है? जी नहीं, तो मतलब गुरु के मार्गदर्शन में ही ये साधना सफल होनी होनी ज़रूरी है। जरूरी है। तो सर ये तो बहुत सौम्य है। देखो सौम्य तो है करने को, नॉर्मल बंदे करते हैं, लेकिन विधि पूरी तरह पता नहीं होती। ठीक है, जी। अगर विधि ही पता नहीं है तो भैंस के आगे बीन बजाना, घंटी बजा के कोई फायदा नहीं है। सही बात है। ठीक है, किताब से या किसी चालीसा से मंत्र उठाया हम उसको करते रहते हैं, फल कहाँ मिलता है पूर्णता से। रिजल्ट के लिए तो कर्म करना पड़ेगा, और कर्म कौन बताएगा? गुरु। हर कोई अपनी अपनी कला में माहिर है। जी। ठीक है ना, तो सेम होता है। जब तक गुरु मार्गदर्शन में कोई चीज़ नहीं की जाती तो प्राप्त होने की अभिलाषा कम रहती है। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि ये किसी को भी सिखाई जा सकती है, ये साधना कोई भी कर सकता है कि पहले उसको सिर्फ तैयारी करनी होती है। जी, तो क्या आप कोई परीक्षा भी लेते हैं उनकी? परीक्षा तो गुरु है तो परीक्षा तो लेते ही लेते हैं। अच्छा। जब तक परीक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि गुरु का मान तभी रहता है जब शिष्य गुरु के शब्दों पे फॉलो उतरता है। बिल्कुल सही। जब तक शिष्य गुरु के शब्दों पे उतरेगा नहीं तो न तो गुरु का मान है न शक्ति का मान है। जी। ठीक है, सपोजली मैं आपको कोई काम दे रहा हूँ और आप उस काम को पूर्णतः नहीं कर पाओगे तो नाम तो गुरु का आएगा ना कि कैसे गुरु का शिष्य है। सही बात है। ठीक है, तो इसलिए परीक्षा तो लेनी ही पड़ती है। अच्छा। उसके धैर्य की, उसकी सोच की, उसके अंदर जो गुस्सा है, जो तीव्रता है, उसका जो तरीका है, उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। उन चीज़ों की परीक्षा लेने के बाद उसको फिर साधना दी जाती है। अच्छा, तो किस तरीके की परीक्षाएं उन्हें देनी पड़ती हैं? सबसे पहले तो उनको जो परीक्षा देनी पड़ती है वो अपने संयम की देनी पड़ती है। अच्छा। कि जैसे मेरा सिस्टम है, मैं कोई काम बोलता हूँ शिष्य को, उसको मैं सीमा देता हूँ कि इतने दिन में तुम्हें ये काम करना है। सपोजली मैं जैसे मंत्र दे रहा हूँ तो मुझे आपको 2 दिन के अंदर या 2 घंटे के अंदर ये मंत्र याद करके सुनाना है। अच्छा। ठीक है, सबसे पहली परीक्षा। दूसरा, एक चीज़ मैं उसको पहले बता चुका हूँ, उस चीज़ को सामने प्रैक्टिकली करवाता हूँ, अच्छा। इसमें ये गलती तो नहीं कर रहा है। उसके बाद तीसरी परीक्षा होती है कि उसका गुस्से पे कितना कंट्रोल है और उसके अंदर डर कितना है। इन चीज़ों को देखने के बाद मैं उसको आगे साधना देता हूँ। तो सर जब कोई ये साधना सफल कर लेता है तो सबसे पहला परिवर्तन उसकी ज़िंदगी में क्या आता है? उसका सबसे पहला परिवर्तन जो आता है, जो उसका नेचर होता है, स्वभाव होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। अच्छा, जी, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो लक्ष्मी तत्व होते हैं, विष्णु तत्व होते हैं, वो समा जाते हैं। उसके अंदर के जितने भी द्वेष भाव होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अच्छा। जी, वो सबसे प्रेम करने लग जाता है। तेरा मेरा भाव उसका सब समाप्त हो जाता है। अच्छा, जी,
तो ईर्ष्या, द्वेष सब खत्म। सब खत्म। वो सोच के भी वो भाव उसके हृदय में उत्पन्न नहीं हो सकते। तो सर आपका क्या कहना है कि ये धन लक्ष्मी साधना सिर्फ धन नहीं देती, लेकिन इंसान की सोच को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है? जो माँ लक्ष्मी देती है वो आपको पूरी तरह परिवर्तन कर देती है। आपको जो है एक पूरी तरह स्वर्ग की अनुभूति करवा देती है, अच्छा अगर आप उसको हृदय से करते हो तो। जी। धन तो अलग जगह में है, जब वो आ जाती है तो धन की तरफ तो आपको ध्यान ही नहीं जाता। सही बात है। वो तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके कार्य कैसे हो रहे हैं, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। वो चीज़ें आपके दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि जो आपके कार्य है ऑटोमेटिक सिद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो सर अगर कोई इस साधना की ओर आकर्षित महसूस कर रहा है तो आप उसे क्या मार्गदर्शन देंगे? मैं तो उसको यही कहूँगा कि आओ, करो, सीखो और आगे बढ़ो, बिल्कुल सही। क्योंकि जीवन है कुछ पाओ खोने के लिए। 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य योनि मिली है, कुछ करने के लिए मिली है। सीखो और आगे बढ़ो। धन्यवाद सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऐसे ही हम और भी टॉपिक्स पर और भी ऐसी साधनाओं पर चर्चा करते रहेंगे अपने आगे वाली इन सीरीज़ पे। और अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ प्रश्न रह गए हैं या अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और सर जैसे बता रहे हैं कि सर की साधना शिविर आने वाली है, तो हम डिटेल्स को भी नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि आप लोग भी वहाँ से सर को कनेक्ट कर पाएँ और अपनी साधना को सफल कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।